हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ज्ञान गंगा जो है उसमें हम भागवत पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमने चर्चा की थी उद्धव जी पर। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे आज लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। भागवत में इसकी चर्चा है। आगे की चर्चा से पहले, रुक्मिणी के आने से पहले, भगवान श्री कृष्ण की लीला में महालक्ष्मी, लक्ष्मी और अलक्ष्मी की हमें खास तौर पर एक बहुत अच्छा प्रसंग मिलता है, जिसे हम समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। हमारे जीवन में महालक्ष्मी का आना, लक्ष्मी का आना और अलक्ष्मी का होना किन बातों पर निर्भर करता है। अब रुक्मिणी जो है वो महालक्ष्मी है। अब महालक्ष्मी हमारे घर में यानी कि स्थिर लक्ष्मी, हमेशा लक्ष्मी कैसे रहती है। हमेशा लक्ष्मी रखने के लिए हमें चाहिए कि हम जो अपना अर्थ कमाएं, उसका हम जो कमाने का तरीका है वो बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। किसी भी गलत तरीके से अगर हम धन को नहीं कमाते हैं, वो पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध होता है, तो हमारे घर में जो लक्ष्मी है वो हमेशा स्थिर रहती है। और जो लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहे, जितना हमारा जीवन है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लक्ष्मी है और हमें कभी भी किसी तरह के शुभ कार्य करने या किसी को दान दक्षिणा देने में किसी भी बारे में सोचना नहीं पड़ता है, तो वो हमारी स्थिर लक्ष्मी है। क्योंकि हमारे पर लक्ष्मी माता की कृपा है और हम अपने कार्य को पूरी तरह से कर पाते हैं। बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के हम उन कार्यों को नहीं कर पाते। जब तक हम लक्ष्मी का यानी कि अर्थ का दान नहीं करते, यानी कि हमें उपयोग करना है उसका पूरा पूरा अच्छे से उपयोग, दान करना है, गरीब की मदद करनी है, धर्म कार्यों में लगाना है, या उस लक्ष्मी को हमें ऐसे उपयोग करना है कि जिससे उस लक्ष्मी का जो है प्रयोग बहुत ही अच्छा भगवान के चरणों में हो और बहुत अच्छे तरीके से हम उसका पालन करेंगे, तो इससे हमारे घर में लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहेगी और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो यही हमें भगवान समझाना चाहते हैं कि महालक्ष्मी और फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी जी होती हैं किनके घर में। लक्ष्मी जी आती जाती रहती हैं। कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो किन लोगों को करना पड़ता है, इस पर हमें भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जब हम अपने लक्ष्मी जो होती हैं, यानी कि अर्थ जो हम कमाई करते हैं, जो हमारे पास लक्ष्मी माता की कृपा होती है, उसका उपयोग अपने उपभोग के लिए ही करते हैं बस। यानी कि हमें जो कुछ चाहिए, खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना, और हर तरह से उसका उपयोग अपने उपभोग के लिए करते हैं। और उस लक्ष्मी का प्रयोग हम उपयोग के लिए नहीं बल्कि उपभोग के लिए करते हैं। उपयोग तो तब होता है जब हम किसी दीन दुखिया की मदद करते हैं, दया करते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहती हैं। पर जहाँ हम अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी चीज़ों का उपभोग करते हैं, खाने पीने का हर तरह से अपने उपभोग में जब हम लक्ष्मी को यूज़ करते हैं, तो वो होती हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी याना हमारा अर्थ, हमारा पैसा, हमारी पूंजी, तो वो होती हैं लक्ष्मी जो आती रहती हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी बड़ी चंचला होती हैं और जहाँ भी उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, या जहाँ भी उन्हें लगता है कि धर्म नहीं है, या जहाँ भी उन्हें लगता है कि मेरा उपयोग सही से नहीं हो रहा, तो फिर वो चली जाती हैं। और फिर जब हम दोबारा से माँ लक्ष्मी की आराधना, पूजा और सब कुछ करते हैं और अच्छे काम करते हैं, या हमारे प्रारब्ध में होता है कि हमें पहले अच्छे काम किए हुए हैं, तो फिर लक्ष्मी जी लौट आती हैं। इसी तरह से अलक्ष्मी जी वहाँ पर होती हैं जहाँ पर पूरी तरह से गलत चीज़ों में लक्ष्मी का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ से तो लक्ष्मी का जाना तय ही रहता है। क्योंकि आप गलत चीज़ों में, व्यसनों में सेवन कर रहे हैं, या उसका उपयोग बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमें नाम लेने की क्या ज़रूरत है। फिर भी जैसे कई लोग मांस, मदिरा, गलत चीज़ें खाते हैं, गलत चीज़ों में उपयोग करते हैं, और इन सब चीज़ों में आज के टाइम में भी आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग होता है।
तो ऐसे में क्या होता है, वो अलक्ष्मी बन जाती हैं और वो फिर कभी भी नहीं आती। इसकी चर्चा भागवत में इसलिए हुई है क्योंकि रुक्मिणी जी का अब आना है, रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह होना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसमें क्योंकि लक्ष्मी रुक्मिणी जी महालक्ष्मी हैं, और जब उनके साथ भगवान का विवाह होगा और वो उनके साथ विवाह करेंगे, तो इसलिए हमें भागवत में पहले ही शुकदेव जी समझा रहे हैं कि लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी, इन तीनों चीज़ों में क्या अंतर है और किसके पास ये जाती हैं, किनके साथ रहती हैं, कहाँ पर स्थिर रहती हैं, कहाँ पर चंचला होती हैं और कहाँ पर फिर हमें अपने कर्मों के द्वारा लक्ष्मी को खोना पड़ता है। तो भागवत हमें जीवन जीने का एक बहुत अच्छा साधन है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे दया, धर्म और इन चीज़ों का हमें लाभ उठाना चाहिए और इन पर हमें फोकस रहना चाहिए। तो आप सब लोग भी इस बात पर ध्यान दीजिए कि लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी, इन तीनों में से हमें क्या चाहिए और हमें अपने कर्मों को कैसा करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्ञान गंगा की नई वीडियो में हम रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह की चर्चा करेंगे।